देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। इस वक्त हम भोजपुरी की ऐसी गायिका के साथ मौजूद हैं जिनका अगर मैं परिचय दूं तो मुझे मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। हम मौजूद हैं अभी अमृता सिन्हा जी के साथ। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी गायकी की शुरुआत की और इस वक्त वह किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। आपका दर्श न्यूज में स्वागत है मैम। नमस्ते जी, अगर अमृता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपने अपनी गायकी की शुरुआत कैसे की, जैसे कि आप भोजपुरी गायिका हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कल से छठ का शुरुआत हो चुका है। जी। आज कहते हैं छठ का दूसरा दिन है। खरना तो है आज तो। हाँ, और आज इनवाइट किया गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 10 न्यूज़ को करती हूँ। तो आपने कहा मैंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। जी। कहते हैं कि हर कुछ के पीछे एक कोई ना कोई होता है। जी। तो मुझे गाने का शौक बचपन से ही था। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको देख के बहुत मोटिवेट हुई। मुझे उससे लगा कि नहीं, मुझे भी गाना चाहिए। वो गाती थी तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं भी गाऊं। तो मैं उसको देख के ही मेरा और भी मनोबल मतलब जगा कि मैं भी गाना के क्षेत्र में अपना एक नाम करूं और आगे बढ़ूं। तो आपकी जो स्कूल दोस्त लाइफ से, थी, जी। जो आपकी दोस्त थी, वो आपकी स्कूल लाइफ में आपकी जी फ्रेंड थी, जी जी तो वो गाना ना गाती थी तो आपको उनसे इंस्पिरेशन जी मिली। जी जी जी, और मतलब जैसे कि आपने गाना वाना शुरू किया जब, तो मतलब किस तरह के गाने आप सुनने के लिए, चाहे गाने के लिए प्रेफर करती थी? मैं हमेशा कोशिश यही करती थी कि वैसे गाने सुनूं, वैसा गाना गाऊं जो एक सामाजिक हो, फैमिली के साथ आप सुन सकते हैं। और मेरी रुचि ऐसे ज़्यादा डिवोशनल मतलब सॉन्ग भजन में मुझे ज़्यादा मन लगता है। जी। और जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की तो क्या आपके फैमिली वालों ने आपका सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके? हाँ बिल्कुल। कहते बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता बिल्कुल। है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया मुझे बहुत सपोर्ट किए। और जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि कुछ सीखना चाहिए। तो मैं फिर आगे गुरु जी के बारे में मैंने पता किया, म्यूजिक शिक्षा मैंने ली और अपने गुरु जी रजनीश मिश्रा जी से मैं अपने संगीत की शिक्षा को शुरू की। जी, कितने टाइम से आपने सीखना शुरू कर दिया था उनसे? लगभग आज 6th ईयर 5th ईयर मैंने कंप्लीट कर चुका म्यूजिक में। जी। तो कहते हैं और अभी थोड़ा सा ब्रेक है बट कंटिन्यूटी चल रही है। हाँ, बट जो इस कोर्स होता है वो हमने 6th ईयर कंप्लीट कर लिया 6 ईयर म्यूजिक कंप्लीट में। कर जी। लिया। और अगर ऐसा मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ ऐसा समय जिस टाइम पे मतलब आप तुरंत लोग आपको जानना शुरू हो गए, वो कब पीक का टाइम था आपके लिए? ऐसे तो कहते भजन मैंने कहा कि मैं शुरू से करती हूँ। और जब स्टेज करने लगी, लोग मुझे जानने लगे कि हाँ मतलब एक सिंगर है। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि कम से कम पहले लोग पटना में मुझे जाने, उसके बाद आगे चल के पूरे बिहार ने मुझे मतलब जाना। और सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे जब मिली, जब हमारा एक भजन था वो वायरल हुआ, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ 2 जाएगा। लाइनें इस गाने की आप गा सकती हैं? जी बिल्कुल। जी। हम्म, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बहुत अच्छी आवाज़ है मैम आपकी। थैंक और यू। उसके बाद फिर ये ऑडियो वायरल होने के बाद फिर? बस उसके बाद लोग जानने लगे, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, देश से नहीं विदेशों से भी लोगों के बहुत कमेंट्स आए। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बिल्कुल। जब किसी का सपोर्ट मिलता है और किसी का आशीर्वाद मिलता है, जब उसको लोग जानते हैं तो मतलब लगता है कि हमारा गाना सफल हो गया। सफल हो गया, बिल्कुल। और इसके बाद फिर आपको घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि जागरण वगैरह तो नाइट शोज है, मतलब रात जी में ही जी होता है। जी जी। तो जब आप घर से जाती थी तो आपके साथ में कोई जाता था आपको लेकर के? जी बिल्कुल। मैं जब भी जाती थी तो मेरे पापा जाते थे शाम रात में।
और अगर पापा कभी नहीं जा सके तो भैया जाते थे, मतलब हमेशा मुझे मेरे साथ कोई ना कोई रहता कोई था। ना कोई तो रहता मैं था। भी बहुत अच्छा फील करती थी कि एक गार्जियन का सपोर्ट रहता है तो बिल्कुल। और भी हिम्मत बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कभी स्टेज शो में जैसे देखा जाता है भोजपुरी कलाकारों के बीच कि काफ़ी जैसे ये लोग रियलिटी शोज़ करते हैं और जब लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं तो इनके साथ थोड़ी बहुत फीमेल्स के साथ पर्टिकुलरली थोड़ी बहुत छेड़खानी की जाती है, क्या कभी आपको इस चीज़ से फेस नहीं, करना अभी पड़ा? तक तो नहीं, और बहुत लकी हूँ कि आज तक मुझे किसी भी तरह का मतलब कोई भी बदसलूकी या फिर कुछ भी मुझे नहीं फेस करना पड़ा। इसके लिए सच में मैं बहुत लकी हूँ। आज मेरे 17 साल हो गए इस फील्ड में, बट ये आशीर्वाद है परमात्मा का। आपके सामने किसी को ऐसे किया गया हो, आपने देखा हो? ऐसे तो कुछ वैसे ही नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है, कभी कभी किसी फीमेल से स्टेज से माइक छीन लिया जाता है कि आप मत गाओ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, जी। बुरा भी लगता है कि जी, जी। आर्टिस्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट किसी की इज्जत करनी चाहिए, किसी का मतलब उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जैसे कि छठ का महापर्व की शुरुआत हो गई है मैम, तो जो भी आप छठ छठ पूजा के तो गाने गाती होंगी। जी जी जी। शारदा सिन्हा के बारे में आपको पता होगा कि कल बिल्कुल उनका बिल्कुल निधन हो बिल्कुल। गया। जी जी जी, कि आप उनको फॉलो करती थी यहाँ? जी बिल्कुल। कहते हैं कि छठ का मतलब शारदा सिन्हा जी जब तक को उनके माना गाने जाता था। ना बजे नहीं बजे तो लगता ही नहीं था कि छठ पूजा पूरा ही, शुरू हुआ है। बिल्कुल पूरा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल हम पूरे कलाकार जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है ये, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अपूर्ण है, मतलब इसको कभी पूर्ण किया ही नहीं जा सकता। ये एक बिल्कुल। ऐसी हम लोग के लिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं कि मतलब ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है इतना एक बड़ा artist के नुकसान लिए। है हमारे हाँ। बिहार के लिए कहते ये। हैं 9 रत्न कहते हैं ना, एक रत्न हम लोग गवा चुके गवा बिहार का, चुके तो ये हैं। बहुत बड़ा बिल्कुल मतलब असहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। शारदा सिन्हा जी का मैं चाहूंगी कि अगर एक बिल्कुल। दो छठ का आज गाना आप उनको गुनगुना पाएं। याद करते हुए मैं जी। उनके याद में उनको एक भजन उन्हीं का गाया हुआ डेडिकेट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाझिन के बड़वा धैले ठाड़, चादरा उघाड़ी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तुहार, चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तुहार, पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठाड़, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपे छाड़ लागल केवाड़। आपको सुन के लग रहा है जैसे स्वयं शारदा सिन्हा जी गा रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि बचपन से कि मैं उनसे मिलना चाहती थी, उनके अभी ऐसे ही इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब शादी कब हुई आपकी? 2000 अभी 2 साल पहले, 2 साल 2022 पहले। में हुई तो है। जब ये सब चीज़ें शादी आदि की बात चल रही थी, तो क्या कभी आपके इस प्रोफेशन को किसी ने जज किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कि लोगों को ये लगता है कि इस फील्ड में है लड़की तो कैसे घर चलाएगी, कैसे घर संभालेगी, तो ये वो। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे सारे का ऑक्यूपेशन होता है, किसी कोई फील्ड मेडिकल फील्ड में बिल्कुल। होते हैं, कोई कोई engineering है, कोई lawyer कोई है। पुलिस है, कोई वो बिल्कुल। कुछ। तो हमारा भी ये फील्ड है, हम भी Field ये है। जॉब मानते हैं इसको। मनोरंजन का ये साधन नहीं है, इसको हम लोग एक जॉब भी है। और बिल्कुल। म्यूजिक कहते हैं कि ऐसी चीज है ना कि हर के जिंदगी में, नीरस के जिंदगी में भी रस भरता है, रस भर देती है तो म्यूजिक। ये मेडिकल थेरेपी भी इसको मतलब माना गया है। गया है म्यूजिक को। तो मैं बहुत गर्व
फील करती हूँ कि हम म्यूज़िक फील्ड से हैं, जी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस फील्ड में अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं शौक से कहती हूँ कि आपको जो समझना है समझिए। मैं अपने फील्ड में, मेरा फील्ड सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जैसे कि आज भी अगर आप देखा जाए, आज भी अगर आप पटना की बात करें चाहे जी, बिहार जी। की बात करें, तो स्टेज शो को अच्छा नहीं देखा जाता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उन लोग के लिए बस इतना ही कहेंगे कि देखा जाए तो कोई भी फील्ड सेफ नहीं है, और देखा जाए तो हर एक फील्ड सेफ है। अगर आप सेफ है तो सब सेफ है। बिल्कुल। तो हमारा म्यूजिक एक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक इज्जत सम्मान हमेशा मिलता है। उसमें कोई आप कभी भी फील कीजिए, आपने कहा भी, देखिए अभी हम लोग के बीच शारदा सिन्हा जी नहीं रही, जी लेकिन क्या वो मर के भी अमर हो गई हमारे लिए। बिल्कुल। इस आज फील्ड हम के उनकी लिए बात क्या कर रहे हैं वैसे यहाँ कौन पे। है बताइए मुझे, मतलब जल्दी किसी को इस तरह से नहीं याद, लेकिन इस फील्ड में लोगों के लिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट खुद की जिंदगी में तो खुशियां भरते हैं, दूसरों की भी जिंदगी में खुशियां भरते हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। हम लोगों का मतलब न रह के भी एक याद बना के रह जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल। मुझे बहुत गर्व है कि हम इस फील्ड में हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं इसमें? जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जी मुकेश जैन है, और मैं बहुत लकी हूँ कि इस तरह का अगर लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ बहुत आसान हो बिल्कुल जाती सही है। कह रही हैं। आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं और आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप वो काम जी, जी, ज़्यादा जी। टाइम तक कर पाएंगी। जी, लेकिन बिल्कुल। अगर आपका साथ देने वाले आपके परिवार वाले, इन लॉज आपके कैसे, मतलब कि वो लोग नहीं, सपोर्ट सारे करते हैं इस अच्छे, चीज़ को बहुत लेके? अच्छे हैं, हाँ, सब वो लोग लोग भी सपोर्ट आपको, करते हैं, तब तो इसी बहुत बात लकी का। हैं आप, आपको तो सब लोग सपोर्टिव जी, भी मिले हैं। जी, जी। जी, तो इसी क्रम में एक दो और छठ के गाने हो जाए। जी बिल्कुल। जी आज जैसा कि मैं पहले भी बताई कि आज छठ का दूसरा दिन है, जी खरना। खरना। कहते हैं कि व्रती दिन भर निराहार रह के व्रत का प्रसाद बनाती हैं, जी और शाम में मतलब सूर्य देव को पूजा करने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद वो मुंह में प्रसाद डालती हैं। तो ये बहुत, कहते हैं ना कि छठ को पर्व नहीं महापर्व इसीलिए महापर्व कहा कहा गया गया है है। कि उसमें एक भी गलती जो होता है ना, वो क्षमा के योग्य नहीं होता है, कहते बिल्कुल। बहुत सावधानी से इस व्रत को करना होता है। हम्म। तो हमारे बिहारियों का गर्व है ये छठ पर्व, तो बहुत आनंद आता है। तो आइए इस दौरान एक छठ भजन रख रही हूँ। अभी हमारा भी छठ भजन आया है, अच्छा। तो उस भजन में एक भजन सुना रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल। हम्म। हाँ कितनी झटपट सा तो घोड़ा के रात, हाँ हाँ कितनी झटपट सा तो घोड़ा के रात, सूरज रउए खातिर घटा वापस और भइल बा, जागी जागी ए गोसाई अब भोर भइल बा, जागी जागी ए गोसाई अब भोर भइल बा, 3 दिन के भूखल तिवई सुख भइल लकड़ी, बल ओरी आयल परल होठवा में पपड़ी, भला कबोत ना देरी से अंजोड़ भइल बा, भला कबोत ना देरी से अंजोर भइल बा, जागी जागी ए गोसाई अब भोर भइल बा, जागी जागी ए गोसाई अब भोर भइल बा। बहुत बहुत अच्छा भजन है। मैं चाहूँगी आप लोगों से भी, मैं अपील करूँगी कि आप लोग YouTube पर जाकर इनका ये भजन ज़रूर सुने। और अगर मैं आपसे पूछूँ इसी कड़ी में कि आप किसको भोजपुरी में किसको फॉलो करती हैं, कौन आपकी आइडल है? शारदा सिन्हा जी तो बिल्कुल है, बिल्कुल। इनके हाँ, साथ ही कौन कौन है? इसके साथ ही मुझे कल्पना दी मेरी आइडल मतलब उनको मानते हैं, क्योंकि उनकी गायकी, और उनको कहा गया है ना, मतलब उनको बिहार की लता मंगेशकर का उनको जी। उपाधि दी गया है। तो मुझे उनकी गायकी बहुत पसंद है, और एक अलग उनका क्रेज है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। उनके कौन कौन से गानों को बहुत, छठ के गानों को बेसिकली हाँ क्या क्या? बिल्कुल। छठ में उनका एक गाना था, मुझे जी। बहुत पसंद है। क्योंकि छठ में जिधर देखिए मतलब पीले पीले धोती पीला, की, पीला रंग बहुत कहते हैं कि एक अपने में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। क्योंकि छठ जब हो तो हर जगह पीली धोती रंगा के सुखाने लगती है, और है। हर कोई को कहा जाता है कि पीला धोती पहन के पूजा हाँ, कीजिए। तो बिल्कुल। ये बहुत है। तो उनका एक भजन है, चार ही चक्का के मोटरवा बैठी ससुर जी, चार ही चक्का के मोटरवा बैठी ससुर जी, पहनी हाली हाली
धोतिया पियरिया अरघिया के बेर भइल पहनी हाली हाली धोतिया पियरिया अरघिया के बेर भइल। अगर मैं आपसे पर्सनल मेरा फेवरेट, जैसे कि मुझे पहले पहले उनका बहुत पसंद है, शारदा सिन्हा जी का, तो 2 लाइन गुनगुना सकती हैं आप? जी बिल्कुल। जी। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। और भोजपुरी में मेल एक्टर्स में जी। किसको फॉलो करती हैं आप? मेल एक्टर भी बोलिए आज के डेट में, और गायकी के नाम में भी उनका एक अहम मतलब भूमिका है जी। हमारे बिहार में। तो बिहार से बाहर भी उन्होंने डंका बजा के रखा बिहार है के और पावर उनको स्टार। पावर स्टार बोला पावर जाता है। स्टार। पवन सिंह जी को मैं, उनकी गायकी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। जी, भविष्य में ऐसा चाहती हैं कि आप उनके साथ काम करना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आपको अपॉर्चुनिटी हाँ, मिले तो? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उनका कोई गाना छटका जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? अभी उनका ऐसे तो वो डुएट भजन है, बट मैं जी। सुना रही हूँ। जी। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दरसनिया, जोड़े जोड़े फलामा सूरज देवा घटवा प तिवई चढ़ावेल हो, जोड़े जोड़े फलामा सूरज देवा घटवा प तिवई चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। बहुत बहुत अच्छे। अभी तक आप कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ के साथ स्टेज शोज कर चुकी हैं? लगभग कुछ लोगों के साथ, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब लेकिन किसके साथ हाँ। एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा हो, जिनके साथ एकदम मज़ा आ गया हो आप उस दिन वैसे तो परफॉर्म अगर करके? देखा जाए तो मुझे देवी देवी जी। जी हाँ, देवी जी। क्योंकि एक कहते हैं ना सेलिब्रिटी अगर बाय नेचर बोला जाए, हर की एक अपनी गुण हो, मतलब बिल्कुल। गुण है, सब सेलिब्रिटी का अपना गुण है। जी। तो देवी दी एक ऐसी है, मतलब उनको कहा गया है डाउन टू अर्थ, मतलब वो एक जमीन से जुड़ी हैं और वो हर कोई के साथ इतनी पोलाइट रहती है और इतनी मतलब घुल मिल जाती है कि लगता ही नहीं हमें कि वो सेलिब्रिटी है इतनी बड़ी, वो इतनी ग्राउंडेड है। इतनी ग्राउंडेड है। हम क्या लोग के ऐसा बहुत- क्या देखा आपने उनके मतलब अंदर? कोई भी, मैं शो में देखती हूँ ऐसे कितनी भी सेलिब्रिटी आते हैं, मतलब जल्दी किसी के साथ सेल्फी या फोटोज लेने में बहुत हिचकते हैं, मतलब बहुत लोग, लेकिन ये मैंने पहली ऐसी सेलिब्रिटी को देखा है कि चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर उनसे अगर सेल्फी के लिए आता है उनके पास, तो वो सबको प्रिपेयर करती है और सबको समान इज्जत देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक सेलिब्रिटी होने के बाद इतना अंदर में ग्राउंडेड रखना, रहना ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, सच बात है। और आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपके डिस्कस करूँ तो कहाँ कहाँ काम कर रही हैं? इस बीच आपके कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं? जी, अभी तो क्योंकि मैंने कहा लाइव हम लोग जगराता ज़्यादा करते हैं, तो हम उसी में इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग को जल्दी प्रोजेक्ट का फुर्सत नहीं मिल पाता है करने को। तो छठ भजन का भी प्रोजेक्ट था, अभी भी लॉन्च हुआ, जैसा कि आप मैं सुनाई जागी जागी ये गोसाई एल्बम का मतलब नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे? जी, सुरभूमि है हमारा चैनल का नाम। जी जी।
SURBHOOMI। आप इन्हें सुन सकते हैं वहाँ पर भी। तो आप अमृता सिन्हा पटना भी आप अगर डालेंगे तो वो भी आपको दिखेगा। जी। तो और फिर उगी है दीनानाथ है, फिर कार्तिक माह से छठ पर्व, इस टाइप का बहुत सारे छठ एल्बम है हमारे यूट्यूब पे। और राम भजन भी हुआ था, अभी वो राम भजन भी प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। फिर आने वाले अभी समय में भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट करना है मुझे, बट जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगा तो जरूर स्टूडियो जाके मैं अपने काम को पूरा करूंगी। पहले लाइव जो हमारा अभी कल से शोज मेरा स्टार्ट है। जी, कहाँ है बताएंगे तो हमारे दर्शक आपको देख पाएंगे और अच्छी तरीके से। मुझे मैं आग्रह करती हूँ कि अगर आप जहाँ भी हो, अगर लगे कि मैं वहाँ आ सकता हूँ तो ज़रूर आप आएँ हमारे जगराते में, हमारे कार्यक्रम में। और एक तो मतलब कल मैं नालंदा निकल रही हूँ, मुझे बिहार में ही है जी। उसके बाद फिर आरा निकलना है, फिर दिल्ली भी मुझे निकलना है। तो मतलब हम लोग का आना जाना लगा इस बीच रहता है। आप जी, बिजी जी, रहने बिल्कुल, वाली हैं बिल्कुल। बहुत। तो यही हम लोग का लगा रहता है आना जाना। हाँ। और अगर भोजपुरी के अपार्ट हम पूछें कि मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट के कैसे गानों में है? हिंदी गाने गाती हैं आप? थोड़ा बहुत। कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं, उसमें से एक दो लाइन हो जाए। जैसा कि अभी हिंदी तो है, मैंने प्यार किया का है, और वो भी गाया हुआ उन हस्ती का है जिनको मैं आज फिर से एक बार और उनको गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है। हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी में कहते हैं ये लोग सारे लोग गा चुके हैं, तो अपनी एक ये भी हम लोग को गर्व की बात है कि हम लोग की बिहार की सिंगर्स मतलब जो सेलिब्रिटी वो बॉलीवुड में भी गा चुकी हैं। बिल्कुल, नाम तो बनाया है उन्होंने। बिल्कुल, नाम एक अपनी अलग पहचान बना के लोग रखने छोड़ा है, और इसीलिए कहा गया है लोगों को अमर। जी। तो मैंने प्यार किया मूवी का है ये सॉन्ग। जी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ए तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया। बहुत बहुत अच्छा गाना है ये गाना, तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। जी बिल्कुल। जी। आगे अगर मैं आपसे बातचीत करूँ तो मतलब आप अभी कल आपका कहीं कहाँ पे है फंक्शन? नालंदा। नालंदा में, उसके मतलब कब तक आप ऑक्यूपाइड रहेंगी? अभी तो लगभग अभी कार्यक्रम मतलब 5-6-7 दिन लगातार है मुझे, मैं बिजी रहूँगी। बिजी ही रहने वाली हैं आप, तो फिर एक दो और छठ के गाने हो जाए जो कि आपको अच्छे लगते हो। जी, एक छठ का और भी भजन है जो मुझे काफ़ी वो भी पसंद है, वो मैं सुना रही हूँ। जी। ऊजे के लावा जे फरेला घावद से, ओह पर सुगा मेरे राय, ओह पर सुगा मेरे राय, दूजे खबरी जानइबो आदित से, सुगा दिहल जूठिया, सुगा दिहल जूठिया, उजे मड़ मोरे सुगावा धनुख से, सुगा गिरे मूरछाय, सुगा गिरे मूरछाय, उजे सुगनी जे रोवे ले वियोग से, आदित हुई ना सहाय, सूरज हुई ना सहाय। बहुत अच्छा, बहुत आपके भजन से मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स होंगे, जिन लोगों ने भी आपको सुना है अब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए होंगे।
थैंक यू अमृता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद है कि आपने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय मुझे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सुना इन्होंने क्या कुछ बताया अपनी जीवनी के बारे में, क्या कुछ अभी इस टाइम पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आगे क्या क्या काम करने वाली हैं, यहाँ तक ये कैसे पहुँची, ये उदाहरण है और सभी औरतों के लिए और सभी लेडीज़ के लिए जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं। आगे की खबरों के लिए इसी प्रकार बने रहें दर्श न्यूज़ पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।